का मैं टोटल इलाज फ्री में करने का प्रयास करता हूँ। जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ। जी। अब दूसरा सवाल ये है कि आपने सिर्फ़ होम्योपैथिक को ही क्यों चुना? अभी तो पैसा कमाने के बहुत बड़े और भी हैं कि आप दूसरे डॉक्टर बन सकते थे और कुछ बन सकते थे, उसमें अच्छा पैसा कमा सकते थे। इसमें आप इसको क्यों चुना होम्योपैथिक को क्यों चुना? होम्योपैथी चुनने का एकमात्र रीज़न ये था कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं, वो किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करती हैं। जी, मतलब ये पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करती हैं, ना कर कि रोग को दबाना। जी, जैसे और भी सिस्टम हैं, मैं किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। जी, सभी सिस्टम अपनी-अपनी जगह योग्य हैं, उनका अपना महत्व है। लेकिन मुझे शुरू से दिमाग में ये था कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ऐसी पद्धति है, जो रोगी के शरीर में से रोग को समूल नाश कर सकती है। और उसी की वजह से मैंने इस पद्धति को चुना और इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। जी, धन्यवाद। मैंने ऐसे सुना है सर कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, वो आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप उसका सेवन करते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ऐसा हमने देखा है, पढ़ा है कि वो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती हैं, वो सिर्फ़ कंट्रोल करती हैं। तो क्या ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है? ये बात 100% सही है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये बीमारी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। बीमारी को समाप्त करना इन दवाइयों से नहीं हो पाता है। कोई भी आप बीमारी देख लीजिए, जैसे डायबिटीज़ का दवाई एक बार आपका एलोपैथिक चालू हुआ, जी, तो पूरी ज़िंदगी आपको लेना ही लेना है। जी, जी, वो कभी बंद नहीं होती, बल्कि दवाओं की मात्रा धीमे-धीमे बढ़ती जाती है। जी, और लंबे समय तक लेने के बाद कुछ दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी शरीर में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से बीपी की दवाई जैसे एक बार आपकी चालू हो गई, तो भी लाइफ़ टाइम बंद नहीं होती है। इसी प्रकार से और भी कई बीमारियाँ हैं। स्किन डिसीज़ को ले लीजिए, कि कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन उसको कंट्रोल कर सकती है पर मिटा नहीं सकती। तो ये एक दिक्कत है। बाकी सिस्टम का अपना महत्व है, एक एलोपैथी भी अच्छा सिस्टम है। लेकिन बस ये है कि कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन सिस्टम है, और मिटाना है अगर पूरी तरह से रोग को, तो होम्योपैथी आयुर्वेद का आप सहारा ले सकते हैं। जी, अब हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक के हमारे दैनिक जीवन में क्या फ़ायदे हैं? होम्योपैथी ऐसा साइंस है, जो ये आपको शारीरिक और मानसिक जी, दोनों रूप से स्वस्थ करता है। जी, दूसरा, ये बहुत महँगी चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसमें अगर हम चाहें तो एक गरीब वर्ग का एक सिस्टम से एक सेवा भी कर सकते हैं, जिससे हमको भी कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। जी, लेकिन हम सेवा बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में लोगों की सेवा कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये क्या होता है, जैसे कुछ मानसिक बीमारियाँ होती हैं, उसमें भी होम्योपैथी का एक्सीलेंट रिज़ल्ट है। जी, जैसे कि जो साइकियाट्रिक बीमारियाँ होती हैं, जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं, वो दवाई करते हैं, तो दवाई लगभग पूरी लाइफ़ खाना पड़ता है कुछ पेशेंट को। जी, हमारे यहाँ ऐसी दवाइयाँ हैं कि कुछ समय लेने के बाद, वो 6 महीने, 12 महीने का कोर्स करने के बाद वो मानसिक रूप से मरीज़ एकदम स्वस्थ हो जाता है और उसको कभी दोबारा दवाई नहीं लेनी जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर हमारी कोई एलोपैथिक दवा चल रही है, डायबिटीज़, बीपी या हार्ट अटैक से संबंधित कोई भी दवा हमारी चल रही है, तो उसके बीच में क्या हम होम्योपैथिक अगर वो दवा लेते हैं, चालू करते हैं यहाँ से, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं, होम्योपैथिक दवाएँ ऐसी हैं कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो एलोपैथिक दवा के साथ ली जा सकती हैं, आयुर्वेदिक दवाई के साथ भी ली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप जिस भी एलोपैथिक डॉक्टर से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, जी, एक बार उससे भी सलाह लेना ज़रूरी है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। हॉस्पिटल भी इस चीज़ से भरी पड़ी हैं। जैसे है कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या को कम करने के लिए होम्योपैथी दवा कितनी कारगर है? हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या हो या कोई भी गंभीर समस्या हो, जैसे कैंसर ही ले लीजिए, जी, जी। तो होम्योपैथिक दवा उसमें 100% कारगर है, लेकिन मरीज़ सही समय पर हमारे पास आना चाहिए, सही डायग्नोसिस के साथ आना चाहिए, और एक्सपर्ट होम्योपैथ डॉक्टर के पास उसको दिखाना पड़ेगा, और उसमें 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन बस शर्त यही है कि आप डॉक्टर को पूरी तरह खुलकर अपनी सारी बातें बताएँ, क्योंकि होम्योपैथी का जो केस टेकिंग होता है, जो होम्योपैथी की प्रक्रिया है केस को लेने की, उसमें आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक
सभी प्रकार के व्यवहारों को डॉक्टर को खुल के बताना पड़ेगा। जी, तो जब आप ये सारी चीज़ें बताएँगे तो डॉक्टर एक मेडिसिन डिसाइड करता है, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में एलोपैथी की तरह नहीं है। इसमें मरीज के पूरे इतिहास को लिया जाता है। उसमें उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सारी चीज़ों को, वर्तमान परिस्थिति और उसका जो इतिहास बीत चुका है, वो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके दवाई डिसाइड की जाती है और वो दवाई एक्सीलेंट काम करती है। जी, बाकी इसमें एलोपैथी की तरह आप जैसे पेट दर्द की दवा है तो साइक्लोपाम ले लिया, बुखार हुआ तो कालपोल ले लिया, सर्दी हुआ तो विकोरिल ले लिया। ऐसे होम्योपैथी में कोई दवाई डिसाइड नहीं है, जी, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाई होती है वो मरीज की तासीर पर और उसकी मानसिक शारीरिक अवस्था पर, उसकी वातावरण की परिस्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक परिस्थिति, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। जी, धन्यवाद। अब मैं आपसे कुछ कटुक सवाल करूँगा सरकार के बारे में। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा, न्यूज़ पर सुना भी होगा कि अभी तो भारत सरकार ने भी मान लिया है कि कोविड वैक्सीन के गंभीर साइड इफ़ेक्ट हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है कि कोविड वैक्सीन के कितने नुकसान हैं हमारे जिन्होंने भी लिया है कोविड वैक्सीन, उनको कितना नुकसान हो रहा है? और इससे बचने का उपाय क्या है? विगत कई समय से आप देख ही रहे हैं, जब से वैक्सीनेशन हुआ है या कोरोना जब से समाप्त हुआ है, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली। जिम्मेदारी उसको पूरी तरह निभाया जाएगा
और व्यापारीकरण को लेकर के मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा है, और जब तक जीवन पर्यंत सांस चलती रहेगी सेवा करते रहेंगे, बाकी जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।